नमस्कार। आज का टॉपिक है कि पॉलिटेक्निक और बीटेक में हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक कब करते हैं, किस किस आधार पे करते हैं और बीटेक किस आधार पे करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही दिशा पाना। अगर आप सही दिशा सही मार्ग नहीं मिलता है तो आप तमाम उन बच्चों जैसे भटक जाएंगे जो आज बेरोजगार की दुनिया में या गिनती में गिने जाते हैं। दोस्तों, पॉलिटेक्निक जो है वो हाई स्कूल बेसिस पे की जाती है, तो 3 साल की जाती है। और वहीं जब इंटर के बाद आप करते हैं लेटरल एंट्री से, तो आपको 2 साल की पॉलिटेक्निक करनी होती है। बीटेक से छोटा होता है पॉलिटेक्निक। एकदम नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में मैं आपसे बात करना चाहूँगा ताकि मेरी आम जनमानस की जो भाषा है आप तक पहुँच सके और आप क्लियर समझ पाएँ। इसलिए बहुत अच्छे वे में, बहुत छोटे शब्दों में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पॉलिटेक्निक ए ग्रुप से अगर आप फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपको 3 साल का पॉलिटेक्निक करना होता है। बहुत सी कंपनियां ऐसे हैं जिसमें केवल डिप्लोमा मांग लेती है, तो आप केवल ऐसा होता है कि जो 3 इयर्स की डिप्लोमा मांगती है। और प्राइवेट क्षेत्र में इसका विशेष वो नहीं देखा जाता। आप 2 साल का कर लेंगे तब भी सही है और 3 साल का कर लेंगे तब भी सही है। लेकिन वहीं गवर्नमेंट जॉबों के लिए अधिकतर आपको 3 साल का डिप्लोमा या 3 साल की पॉलिटेक्निक मांगती है, तो वही गवर्नमेंट के लिए 3 साल की ही पॉलिटेक्निक ज़्यादा मान्य होती है। ठीक है, के ग्रुप से भरेंगे, वहीं लेटर एंट्री से जाएंगे तो आप 2 साल की पॉलिटेक्निक करते हैं। जबकि बीटेक जो होता है वो इंटर की पढ़ाई के बाद ही होता है। बीटेक इंटर के बाद आप इसका एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरते हैं। बीटेक 4 साल की आपकी पढ़ाई होती है और बीटेक ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई है, जबकि पॉलिटेक्निक केवल और केवल आपको डिग्री देने की काम करती है। आपको ग्रेजुएशन नहीं होती है इसमें। पॉलिटेक्निक करने वाले अलग से ग्रेजुएशन फिर उनको करना पड़ता है, बीए बीएससी जो भी करें वो। तो ये ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि मतलब पॉलिटेक्निक करने के बाद भी आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। और बीटेक कर लेते हैं तो आप टेक्निकल डिग्री भी हो जाती है और आप ग्रेजुएशन भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देखे होंगे, तमाम आईएएस पीसीएस अधिकारी भी बीटेक वाले ही होते हैं, जो टेक्निकल पढ़ाई करके भी ये चीज़ें निकाल दे रहे हैं। तो ये ज़्यादा देखने में समाज में आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए पॉलिटेक्निक और बीटेक में से? देखिए, अगर आपके पास आर्थिक संपत्ति है, आर्थिक चीज़ें आपकी मजबूत है, आप फीस पे कर पा रहे हो और बीटेक के लिए अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बीटेक करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। आपको ये चीज़ें स्वीकार कर लेनी चाहिए। ठीक है, बीटेक करना चाहिए। प्रायिकता प्रथम स्थान पे बीटेक को रखते हैं। अगर आप बीटेक कर पाए तो 4 साल के बाद, इंटर के बाद आप करेंगे, 4 साल का रहेगा, आपको टेक्निकल डिग्री भी मिलेगी और आपको ग्रेजुएशन भी प्राप्त हो जाएगा। वहीं प्राइवेट क्षेत्रों में इसका देखें स्कोप, तो बहुत बढ़िया स्कोप हो जाता है। आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट से मिनिमम जो कहीं ना कहीं होता है, वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आप जाएंगे। मिनिमम जो निचला पोस्ट होता है, न्यूनतम जो पोस्ट होता है, वो आपका जूनियर इंजीनियर होता है। कोई कोई इंजीनियर पोस्ट पे भी जा सकता है। ठीक है, और अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। शुरू में ही 35 से 40 के बीच में आपकी सैलरी लग जाती है। 30, किसी किसी कोई लोग 28-30 पे भी काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त बहुत से हैं जो बीटेक किए हैं, वो 28-30 पे भी इन हैंड पे काम कर पा रहे हैं। जैसे 35 का सीटीसी लगता है तो आपका वही किसी किसी का 32, किसी किसी का 30 आ जाता है। तो तकरीबन वही है। शुरुआती दौर बहुत बढ़िया निकल जाता है मेरे हिसाब से। मतलब 30,000 के अराउंड में आप घूमते रहते हैं शुरुआती दौर में। वही 1 साल बाद आपका अच्छे खासे 45 तक पहुंच जाएंगे आप। तो बीटेक बेस्ट होता है। वहीं पॉलिटेक्निक जो कर लेते हैं, वो भी देखिए कोई भी पढ़ाई खराब नहीं होती है। जो भी पढ़ाई आप करें पूरी मन से, पूरी निष्ठा से करें और उसमें आप माहिर खिलाड़ी हो। जिस क्षेत्र में आपने कदम रख दिया अपना, उसमें माहिर खिलाड़ी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब 2-2, 3-3 काम करके फंसाए हुए हैं और आधे अधूरे मन से आप करे जा रहे हो, तो फिर तरक्की नहीं मिलती। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे दैनिक जीवन की चीज़ें हो, या कोई महारत हासिल करने वाली कोई चीज़ें हो, तो कोई चीज़ें मन आधे अधूरे मन से मत किया करो, पूरे मन लगा के करो। चाहे पॉलिटेक्निक करो, चाहे बीटेक करो, चाहे आप मेडिकल पढ़ाई करो, चाहे कोई भी पढ़ाई करो आप, लेकिन पूरी श्रद्धा, पूरे मन से अपने आप को 100% दो, ताकि वो भी चीज़ें लगे कि किस बंदे से पाला पड़ा है। ठीक है, पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक का भी बहुत अच्छा स्कोप है।
15 से 20 हज़ार के बीच में के अराउंड में आप घूमेंगे। 15 से 20 हज़ार ही रहेगा शुरुआती दौर। आपको ट्रेनिंग पे बेसिस पे रखा जाएगा, कोई कोई अप्रेंटिस पे जाता है, कोई कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पे जाता है। ये चीज़ें अप्रेंटिस मैक्सिमम कंपनियों में 1 साल की होती है, और वहीं जो डीटी होती है किसी किसी कंपनी में 1 साल होती है, किसी किसी कंपनी में 2 साल, किसी किसी कंपनी में 3 साल, और कोई कोई कंपनी 4 साल का भी डीटी कराती है। तो मैक्सिमम कंपनी औसतन मैं लेके चलूँ तो 2 साल की डीटी अच्छी मानी जाती है। 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसमें आप 15 से 20 हज़ार के बीच में आपका सैलरी रह सकती है मंथली, ठीक है, इतना होता है। तो यही है, पढ़ाई कोई भी छोटी नहीं होती, लेकिन प्रायिकता हम रखते हैं बीटेक को फर्स्ट पे, सेकंड पे रखते हैं आपको पॉलिटेक्निक को, ठीक है। तो अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है तो आपको बीटेक करनी चाहिए। बीटेक किस ब्रांच से करनी चाहिए? भी बीटेक किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बीटेक करने वाला बंदा निश्चित रूप से वो उन 4 सालों में अच्छी पकड़, अच्छी मजबूत बना लेता है हर चीज़ों का। और पॉलिटेक्निक वाले बच्चे जो हैं वो, आप अगर सीएस ब्रांच से मिल जा रहा है तो सीएस से करें, नहीं तो मैकेनिकल से भी कर सकते हैं। तो बाकी ये जितने भी ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और ये सारे ब्रांच बहुत अच्छे हैं गवर्नमेंट को लेकर भी। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, और सीएस जो है वो बहुत बेहतरीन होता है प्राइवेट क्षेत्रों के लिए। तो जो आपको ब्रांच मिल जाए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए देखा किसी का मत करिएगा कि ये मेरा भाई, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा फलाना ये चीज़ें कर रहा है तो मैं भी इस ब्रांच से, इस कॉलेज से ये पढ़ाई करूं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पॉलिटेक्निक करते हैं आप तो गवर्नमेंट आप निकाल देते हैं तो 4 से 5 हज़ार, 6 हज़ार, 12 हज़ार के अंदर, 12 हज़ार के अंदर आपकी जो फीस लगने वाली है, तो बहुत ज़्यादा है नहीं ये चीज़ें। और फिर स्कॉलरशिप में आपको रिटर्न भी हो जाती है वो चीज़ें। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी पढ़ाई करें सच्चे मन से करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और कोई भी क्वेरी हो तो निश्चित रूप से पूछ लिया करें। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहता हूं, आप लोगों के हेल्प के लिए भी कंटेंट बनाता हूं। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी क्वेरी हो, आप तमाम क्वेरी को देखे होंगे, तो मैं क्वेरी का जवाब वीडियो के माध्यम से देता हूं, या मैं उसका अलग से उसमें रिप्लाई दे देता हूं। कोशिश करता हूं कि हर एक चीज़ों को रिप्लाई दूँ। तो मैं भी एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। मुझे 2 साल हो गए कंपनियों में जॉब करते हुए। 2022 में के लास्ट में ही मैं पास आउट हूँ। पॉलिटेक्निक 3 ईयर्स का मैं डिप्लोमा कंप्लीट किया हूँ। सफलतापूर्वक मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए कंपनियों में। तो मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है और इन चीज़ों को मैं अनुभव कर पाया हूँ। तो मैं सोचता हूँ आप लोगों को शेयर करना, आप लोगों के साथ साझा करना, और आपको अच्छे मार्गदर्शन करना, ताकि आप लोग उन चीज़ों से भटके नहीं जो आप बहुत ज़्यादा विचलित करती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उन चीज़ों को मैं बताऊंगा आपसे, आप कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत हो गई तो मैं आपके साथ हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।